हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी आज है 18th और शाम के 7 बज रहे हैं। मैं कर रही थी पैकिंग। इतनी सारी चीज़ें मैंने निकाली हुई है। यहाँ पे नितेश के कपड़े हैं, यहाँ पे 2 कंबल है, क्योंकि हम दिल्ली से नैनीताल जाएंगे ट्रेन से। क्योंकि हम पहुँच रहे हैं 2 बजे हमारी फ़्लाइट लैंड करेगी। तो उसके बाद कैब वैब करके जाने में हम 7 to 8 आवर्स लग जाएंगे नैनीताल पहुँचने में। तो अंधेरा रास्ता, ऊपर से पहाड़ी रास्ता, ऊपर से सुनसान रास्ता, ऊपर से ठंड, पूरी धुंध। इतनी ठंड में तो मुझे बड़ा डर लगता है यार। मुझे ट्रैवल में बहुत ज़्यादा डर लगता है, और ऐसे रात के ट्रैवल में बहुत ज़्यादा डर लगता है। और अभी तो ठंड है, तो 6 बजे के आसपास ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा और हम पहुँचेंगे रात के 10-11 बजे। और वो नैनीताल का पहाड़ी रास्ता रात के 11 बजे, जो मुझे सोच के डर लग रहा था, इसलिए हमने ट्रेन बुक करवाई है। वो भी पता है जितना कैब में लगता है ना, उतना हमें ट्रेन में लग गया है। किसी एजेंसी से करवाई है, और तत्काल में कोई कोटा वोटा में सेकेंड एसी करवा लिया है। तो और अभी पता चला है कि ट्रेन में कंबल वगैरह नहीं दे रहे हैं। वो ठीक भी बात है, लेकिन हमें पता नहीं था, पता चल गया। तो अभी 2 कंबल थे हमारे पास, 2 कंबल रख लिया है मैंने। बट आने के टाइम हम जब वापस आएंगे ना, उस टाइम दिन में हम लौटेंगे। तो दिन में लौटेंगे तो हम उधर से आएंगे कैब करके, या फिर जो भी गाड़ी वाड़ी मिले वो करके आएंगे, ताकि घूमते हुए आ सके, देखते हुए आ सके। लेकिन रात में ना बाबा ना, मुझे कभी अटैक आ जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ ऐसे अंधेरे में और पहाड़ी रास्ते में ट्रैवल करने से, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से तो मैंने रख लिए हैं। क्या पहनना है, कुछ भी पहनो अंदर, और जीन्स पहन लो, ऊपर से तो आपको जैकेट और स्वेटर डालना ही डालना है। इसलिए नॉर्मल से टॉप रख लिए हैं और जैकेट वगैरह रख लिए हैं। ये 2 कंबल से ही तो आधा हमारा ट्रॉली फुल हो जाएगा। बस नितेश के भी कपड़े रख लिए हैं, बस वो भी आएंगे तो बस फाइनल करेंगे, पैक करूँगी। बस अभी थोड़ा बहुत जो भी मेकअप, ज़्यादा तो लेके नहीं जाऊँगी, लेकिन हाँ मॉइस्चराइज़र वगैरह एंड लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें सब कुछ पैक करना है। बस हो गया है पैकिंग। ज़्यादा ये नहीं है, मतलब 2-3 दिन के लिए जा रहे हो तो कुछ ऐसा नहीं लगता है। और घर जाना होता है तो उसके बाद सोचना पड़ता है, अरे ये ले जाना है, वो ले जाना है, वो ले जाना है। अभी वैसा कुछ नहीं है। नॉर्मल कपड़े निकाल लिए, ठंडे कपड़े निकाल लिए, कंबल निकाल लिए, सुबह ही निकाल लिए थे, सबको धूप में डाल दिया था मैंने। बस अभी पैक सारा एक ट्रॉली में हो जाए तो अच्छा है, ज़्यादा लगेज मन नहीं करता अदरवाइज। यहाँ हम पहुँच गए हैं कोयम्बटूर एयरपोर्ट, और बस अभी बोर्डिंग होने ही वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे दिल्ली जाने वाले, क्योंकि मे भी क्रिसमस के लिए जा रहे होंगे लोग। और हम हमेशा टाइम से पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि मुझे टाइम पे रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेट हो के भागम भाग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भले ही रिलैक्स होकर के बैठ जाओ। और वेदर एकदम क्लियर था, पता है, सारा कुछ ऊपर से नीचे तक हर समय दिख रहा था, इतना क्लियर वेदर था। और बस हम दिल्ली पहुंच गए हैं। हम 1 बजे के आसपास पहुंच गए थे दिल्ली में गए थे हम गुड़गांव, वहाँ पे मेरी ननद रहती है। वहाँ पे हमने ऑर्डर किया था बिरयानी, और ये वाली बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी यार। मतलब हैदराबाद के बाद फर्स्ट टाइम कहीं की बिरयानी हमें अच्छी लगी थी। उसके बाद रात में हमारी ट्रेन थी, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैं ग्लव्स नहीं उतार पा रही थी, इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया। और ये हम सुबह पहुंच गए थे काठगोदाम हम सुबह 5 बजे पहुंच गए थे। वहाँ पे हमारी टैक्सी आ गई थी, जो कि हमने पहले ही बुक करवा लिया था, और फिर हम निकल गए नैनीताल के लिए। तो 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं काठगोदाम से नैनीताल जाने में। और वो जो अंकल थे वो बहुत ही धीरे स्लो चला रहे थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जब ये ऐसे रास्ते में जो बहुत फास्ट कार चलाते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत आराम से धीरे चला रहे थे, तो मैं भी सेफ़ फील कर रही थी। बट यार इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब एकदम ना हाथ पैर सिकुड़ के बैठी हुई थी मैं सोच रही थी कि कंबल तो है ही डिक्की में, चलो निकाल लेते हैं। फिर सोचो चाओ छोड़ो, जा रहे दो। और ये आप देख सकते हो सुबह सूरज उगने वाला है, मतलब सूर्य निकलने वाला है। और वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं से उगता हुआ सूरज दिख जाए, पर दिखा भी था, पर थोड़ा सा दिखा था, और तुरंत ही सारे फिर ये पहाड़ पेड़ वगैरह आने लगे थे, तो फिर नहीं दिखा। और उसके बाद हम रास्ते भर सारा मैं व्यू ही देख रही थी कि कैसे पहाड़ है, पहाड़ से गोल गोल घूम करके बस हम ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। बस वही सारी चीज़ें मैं देख रही थी। और देखते देखते ही फिर दिन होने लगा, मतलब सूरज निकलने लगा, तो अंधेरा हट गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में से हम जा रहे हैं। मुझे बहुत डरावना लगता है, अच्छा भी लगता है, डरावना भी लगता है। और ये है नैनीताल नीचे है, और हमें रहना है ऊपर। हमारा जो गेस्ट हाउस है वो ऊपर है।
तो इसको घूमने के लिए हम नीचे आएंगे, बट अभी फ़िलहाल हमें ऊपर जाना है। पर मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा नैनीताल दिखा देती हूँ। ये नैनी लेक है और उधर जो पूरा देख रहे हो वो नैनीताल है। और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड थी यार, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने इतना ज़्यादा ठंड का एक्सपीरियंस किया हुआ है। और बस उसके बाद हम पहुंच गए अपने गेस्ट हाउस। हम यहाँ रुकने वाले हैं। ये बीपीसीएल गेस्ट हाउस है। जहाँ भी हिल स्टेशन वगैरह टूरिस्ट प्लेस जहाँ भी होते हैं वहाँ पे बीपीसीएल का गेस्ट हाउस होता है। और ये है हमारा रूम। एक्चुअली में आप एक बुक करते हो तो आपको 2 रूम मिल जाते हैं, जिसमें डाइनिंग टेबल, हॉल, किचन, बाथरूम सब कुछ होता है। तो ये एक है और एक दूसरे साइड में भी है, पर हमारे साथ तो कोई आया नहीं है तो वो रूम खाली ही है। यहाँ पे फैमिली के साथ आओ वीक के लिए और 10 डेज़ के लिए आराम से एंजॉय करो, रहो, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये देखिए यहाँ पे 3-3 कंबल दिए हुए हैं। दिया है कितना? 3। और ये तो बर्फ जैसा बेड है। 2 मिनट बैठे ओए बर्फ है तो हम आ गए हैं नैनीताल और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है। ये हम बेड में बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ में बैठे हैं। वो हीटर लगा के तो गए हैं, पता नहीं कब ठंडा होगा। हीटर के पास में बैठते हैं। ये बेड कितना ठंडा है, मेरे नाक लाल लाल हो गए। इतना ठंड तो कभी नहीं लगा लाइफ में। तो यहाँ पे धूप आ रही है तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी हमारा नाश्ता आने वाला है। और मैंने एक हाथ में ग्लव्स इसलिए पहना हुआ है क्योंकि फिर फ़ोन चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं कल कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि ग्लव्स उतारने का मन ही नहीं हो रहा था यार। बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी हमें घूमने जाना है। हम यहाँ आए थे सुबह 7 बजे ही पहुँच गए थे, 7:10 में। उसके बाद हम सो गए और फिर 9 बजे उठे। फिर अभी उठ करके ब्रश व्रश किए हैं। नहाने का तो नाम भी नहीं ले सकती मैं यहाँ पे यार, बहुत ज़्यादा ठंड है। सबसे पहले हम 10 बजे आए हैं। यहाँ पे व्यू पॉइंट है, यहाँ से आपको पूरी जो हिमालय पर्वत है वो दिखती है। तो आज मौसम पूरा क्लियर था इसलिए यहाँ से हिमालय पर्वत दिख रही थी। तो ये आप देख लो, यहाँ पे हिमालय दर्शन करके बोलते हैं। इस पॉइंट पे आकर के जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ से हिमालय पर्वत दिखती है। तो आज बादल वगैरह नहीं थे तो आज पूरी क्लियर दिख रही थी हिमालय पर्वत। ये आप देख सकते हो कितने खूबसूरत है ना। वाओ, मुझे देख करके बहुत ही अच्छा लगा कि चलो आकर के कुछ तो देखा हमने। तो ये है हिमालय पर्वत, सारे ये हिमालय पर्वत है। कभी कभी ये छुप जाता है बादल की वजह से, मौसम की वजह से, बट आज मौसम क्लियर था तो हमें यहाँ पे हिमालय दर्शन हो गए। और ये देख रहे हो कितना खूबसूरत व्यू है, मतलब मस्त है। बस ठंड बहुत ज़्यादा थी, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। पहाड़ों के ऊपर घूमने के लिए, रहने के लिए मस्त मस्त आपको यहाँ पे व्यूज़ दिखते हैं। और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट थे यार। मुझे लगा था कि ये इतनी ज़्यादा ठंड में और कोरोना के टाइम पे नहीं होंगे ज़्यादा लोग, पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी हर जगह। जहाँ भी हम जा रहे थे काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे वेदर को यहाँ। क्योंकि यहाँ पे धूप भी आ रही थी ना, तो लोग यहाँ पे बैठ करके धूप का मजा ले रहे थे। पर हमारे पास उतना टाइम था नहीं तो हमने बस यहाँ पे हिमालय पर्वत देखा। फिर हम यहाँ से निकल लिए। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे हर जगह पे वहाँ पे व्यू पॉइंट होता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट व्यू पॉइंट था वो ये था। यहाँ से आपको ये नैनी लेक दिखाई देती है ऊपर से, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। मतलब कैमरे में उतना खूबसूरत नहीं आया, पूरा नीली दिख रही थी। जो पानी है ना वो पूरा नीला कलर का दिख रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सुसाइड पॉइंट। ये देख करके तो मैं डर गई थी, मतलब थोड़ा सा भी आगे जाओ पैर फिसल गया तो बस आपका काम तमाम हो जाएगा। और नितेश उधर ही जा रहे थे, मुझे बोला कोई ज़रूरत नहीं है सेल्फी और फ़ोटो लेने की, चुपचाप से इधर आओ, क्योंकि बहुत ही डेंजरस जगह थी यार। मतलब थोड़ा सा भी फिसल जाओ ना आप तो फिर बचना मुश्किल है। तो ये है सुसाइड पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट गए। और हम वो घोड़े की सवारी जो करते हैं और अंदर पहाड़ के अंदर जाते हैं वो हम नहीं गए। मुझे लगता है कि घोड़े, हाथी, इन सब के ऊपर में हमें नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो बैठ तो हम जाते
आते हैं बाहर तो ले लेते हैं, पर उनको काफ़ी दर्द होता है इसलिए। और ये आप देखो, और ये ओनली फॉर समर, केवल गर्मी में पहना जाएगा। सर्दी में अगर आपने पहन लिया, कोल्ड वगैरह हो गया, उसका गारंटी हम भी नहीं देंगे, क्योंकि 12 महीने ठंडा ही रहेगा। और ये आता है बैम्बू, कच्चा जो बांस होता है उसे काट के 3 महीने पानी में डीप करते हैं। जब वो गल जाता है उसका रेशा निकाल के कोसा सिल्क में बेंड करके तब तैयार करते हैं। इसे हार्ड पहनना, धो करके धूप में डाल दीजिए, और सॉफ्ट पहनना, धो करके वापस छाया में डाल दीजिए। यानी रिवाइव अगर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, वॉश एंड वियर। और ये आता है देवदार, क्रिसमस के पौधे का। जो पौधा गिर जाता है उसी की छाल निकालते हैं, काटना अलाउ नहीं होता पौधे को। सीरीज ये आता है ओक फाइबर, बांज के पौधे का, जिसके कारण स्नोफॉल होकर वेदर यहाँ का ठंडा रहता है। अगर ओक ट्री नहीं होगा तो स्नो होना ही बंद हो जाएगा, स्नोफॉल हो गई। और ये आता है बिच्छू ग्रास का साड़ी। बिच्छू ग्रास देखा था आपने यहाँ? नहीं देखा? पौधा लाइयो। जिन लोगों को जॉइंट्स पेन, बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल होता है, केवल उन्हीं लोगों के लिए। आपके हाथ में मोबाइल है, BICHUGRSS डालिएगा, गूगल पे सर्च मारिएगा, क्या क्या चीज़ बनता है वो भी आ जाएगा, और कौन कौन सा बीमारी के लिए बनता है वो भी आ जाएगा। जिनको थायराइड है, ये देखिए ये वाला पौधा है। अगर आपको पेन है, प्रैक्टिकल पहले कीजिएगा, ये आर्थराइटिस वालों के लिए। और ये आता है रोज़ फ्लावर, गुलाब की जो डाली होती है उसका बुरादा बना के सिल्क ब्लाइंड करके तब तैयार किया जाता है। तो हमारा मेन मोटो सेल नहीं है, कस्टमर टू कस्टमर ओनली एडवर्टाइजमेंट। और ये आता है पश्मीना सिल्क साड़ी। जो लैम्प होता है ना, गॉट, उसका नेक का जो बाल होता है उसमें सिल्क प्लान करके फर्स्ट टाइम साड़ी बनाया। पश्मीना बकरी होती है, उसके गले का जो बाल होता है जो अपने आप झड़ता है, उसमें पश्मीना होती बकरी मैडम। अगर आप शॉल लेंगे या स्वेटर लेंगे ना पश्मीना का, आप लद्दाख भी चले जाएंगे, एक ही काफ़ी होगा। इसका वेदर अपना होता है, सर्दी में केवल गर्म, गर्मी में केवल ठंडा। यूँ करके डालिए अपना हाथ पे, हल्का सा प्रेस कीजिएगा, तुरंत एक्टिव हो जाएगा। टेम्परेचर को तुरंत मेंटेन करेगा, टाइम नहीं लेगा, क्योंकि पश्मीना का वेदर अपना होता है। एक ये और एक ये वाला। और आपके पास अगर फिंगरिंग है तो पश्मीना की ओरिजिनलिटी का पहचान इंटरेस्ट भी होता कर सकते हैं। तो यहाँ तक होम वॉश है, नॉन एक्टिव ड्राई क्लीन। अब आप लोग जहाँ से आए हैं, आपके यहाँ कला निकेतन है सिल्क साड़ी के लिए फेमस। जैसे बॉम्बे में नैफेंसी रोड अमरसंस है, बांद्रा में है, दादर में बाबूभाई भगवान जी, जगजीवन दास। ये है गढ़वाल सिल्क। अपने यहाँ कला निकेतन में चेक कीजिएगा, अगर 10,000 या 12,000 से नीचे देता है आने जाने क्रैप स्केप, जबकि बनाई रेट यहाँ इसका 3,045 रुपये। ये आपका ड्राई क्लीन होगा, घर में नहीं धुलेगा। ये गढ़वाल मंडल देहरादून का, नीचे मैंने कुमाऊनी दिखाई आपको। हेलो बोलते हो तुम लोग? दूध बनाए ना आपके लोकल फ्लावर का दूध है, ठीक है? नहीं, और नेचुरल ये है वाटरफॉल। दिस इज अ वाटरफॉल सोना। इसके हम 50 रुपये दे दिए। और शिट, चलो इस वाटरफॉल को इतना भाव कहाँ से लगा? वाटरफॉल दिखाएं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नकली नकली बैठाया हुआ है। पक बोटानिकल गार्डन के नाम पे एक भी फ्लावर नहीं है। हाँ, बोटानिकल गार्डन है। तो ये क्या है? ये वाटरफॉल है। ये वाला वाटरफॉल है? इसका हम लोग 100 रुपये दे दिए। हाँ, हाय राम, बाहर से तो दिख रहा था। हमको क्या पता था कि यही वाला है? हम तो सोचे ऊपर से कुछ गिरेगा। ऊपर से हम लोग गिरे हैं, देखो। ले तुम फोटो खींचा लो। कश्मीरी वाला पहनेगी? ना, दिस इज वाटरफॉल। इधर खींचेगी फोटो? चले। वहाँ पे बस गिरा है सब, बस OMG, ऐसे ऊपर से बस गिरा है सोना। हे भगवान, कहाँ से गिरा होगा? तो खतरनाक है। ये देखिए, ये आपकी बस है जो ऊपर से नीचे गिर चुकी है। ये बस है।
ऊपर टंकी गिरी है, और इसको हटाया भी नहीं है अब तक। हम देख सकते हैं। नैनीताल सर्विस। चलो तो गाइस हम यहाँ पीछे आए थे बोटानिकल गार्डन में गार्डन के नाम कुछ नहीं था। स्टार्ट करके हाँ तो बकरी था, नकली बकरी था। और क्या बोलते हैं, वाटरफॉल भी कुछ खास नहीं था, हल्का सा वाटरफॉल था। बट 1 बज गया है तो भूख लग रही है, तो अभी हम यहाँ पे खाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे राजमा चावल मंगाया हुआ है, देखते कैसा होता है। पर अब पहाड़ों के बीच में आपको जो भी मिल रहा है वो अच्छा है। और ठंड तो सुबह में बहुत ज़्यादा थी, अभी धूप निकली हुई है तो उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, बट ओके है। तो अभी हम ऊपर हैं, अभी नीचे जाएंगे नैनीताल, उसके बाद देखते हैं वहाँ पे क्या क्या करने को मिलता है। नाव बीच रास्ते में हमें ये वाली जगह दिखी, ये भी टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे आपको बहुत सारे केव दिख जाएंगे जिसके अंदर आप जा सकते हो। तो यहाँ पे हम आ गए थे और ये जगह मुझे उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी। गुफाओं के अंदर जाओ, इतने मोटे मोटे पत्थर वगैरह, पैर वैर मुड़ जाए तो फिर। लेकिन ठीक है, जिनके पास ज़्यादा टाइम है, जो ज़्यादा टाइम के लिए आए हैं, उनके लिए काफ़ी सही है। चिल करो, घूमो फिरो, और फैमिली के साथ आए हो तो बढ़िया है। तो यहाँ पे टाइगर केव है जिसके अंदर जाना होता है। और भी सारे केव थे बट हम सारे के अंदर नहीं गए थे, जस्ट इसी के अंदर गए थे। टाइगर केव में टाइगर है क्या? है? OMG, माथा में लगी ना, जाना जरूरी है? हाँ बहुत जरूरी। क्यों? माथा में लगेगा बहुत। माथा में नहीं, सीढ़ी बहुत सीधे। देख के फिर बताते हैं। मुझे दे देना बस ना। बाय बाय केव बाबा, फिर मिलेंगे। अपने केव का ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाबा बोल रही है, आदि बोल रहे फिर मिलेंगे। फिर जब हम नीचे की तरफ जा रहे थे तो हमें ये वाला एक लकड़ी का स्टोर दिखा जहाँ पे लाइक वॉश वगैरह थे और काफ़ी सारे लकड़ी से बने हुए खूबसूरत शो पीस थे। तो मुझे तो ये चाहिए ही था, बट मैं बड़ा वाला लेना चाहती थी, पर ले जाऊंगी कैसे, उसमें दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोटा वाला ले लेते हैं, मीडियम साइज़ में। वो मे भी हमें फ़्लाइट में ले जाने मिल जाए, तो हमने यहाँ से ये लिया हुआ है। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे थी, लेकिन हमारे पास उतना जगह भी नहीं था और क्या कुछ भी ले जाना, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। टाइम भी इतना नहीं था कि इतना अच्छे से देख करके। और ठीक है, बस एक चीज़ ले लिया जो ज़रूरत थी मुझे। ये वाला अच्छा था, इसका आवाज़ अच्छा लगा। है ना? चलो
नाउ हम आ गए हैं नैनीताल के नैनी लेक के पास। यहाँ पे आपको नैना देवी मंदिर, नैनी लेक और ये तिब्बतियन मार्केट मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारे उलेन आइटम मिल जाएंगे। काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के बॉयज़ के लिए, वुमेंस के लिए, बच्चों के लिए शूज़ मिल जाएंगे, जैकेट मिल जाएंगे, बेडशीट्स मिल जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा यदि आपके पास जगह है। आप बार्गेनिंग यहाँ पे नहीं होती है, सारी जगह पे सेम प्राइस बोलते हैं। कहीं कहीं अंदर आप जाओगे तो ही वहाँ पे बार्गेनिंग होती है, बहुत कम होती है, या फिर जो बहुत ज़्यादा बढ़ा के बोलते हैं वही होती है। अदरवाइज़ सारे स्टोर में आपको सेम प्राइस में ही चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। बट हमने यहाँ से तो कुछ नहीं लिया था, अंदर एक गोल सा राउंड सा मार्केट था, वहाँ से मैंने एक जैकेट लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मुझे चाहिए था कि एक मोटा सा कुछ मैं ले लूँ। तो वहाँ से मैंने एक पिंक कलर का जैकेट लिया है। नितेश ने भी एक वाइट जैकेट लिया है अंदर से। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो यहाँ से कुछ नहीं ले पाए। अब यहाँ पे हम आ गए हैं नैनी लेक के पास। यहाँ पे आओगे तो बोट राइड करनी तो बनती है, बट शाम हो चुकी थी, जल्दी ही 3 बजे यहाँ शाम हो गई थी। अब ठंडी हवा चलने लगी थी, फिर भी हमने सोचा चलो चलते हैं। मैडम के पास ही बैठो, रुक जाओ 1 मिनट, पहले पहन लेते हैं फिर उधर बैठेंगे। मैं पहना दूंगा। पहनना जरूरी है पर आप हमारी गारंटी है क्या? ये पहनना जरूरी है? हाँ बिल्कुल। वो लोग नहीं पहने, वो लोग नहीं पहने। अरे तुम उसको मत देखो भाई, होशियार हो तो बताओ। सेफ्टी फर्स्ट। हाथ ऊपर करो, सोचो मत। सोचना नहीं होता है, बस पहन लेना होता है। किसी को कोरोना फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। अभी इसको बढ़िया तरह से बांधो। अगर तुम कुछ नहीं ऊपर नीचे लग गया क्या? अगर आप नहीं पहनोगे और गिर गए, बीच में चप्पू दोगे? आप आओगे बहुत डगमगाएगी। वो तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। करोगे तो क्या दूसरी बार ऊटी में गए थे यार। फोटो कितना मस्त आता ना, उल्टा जब आएगा उस टाइम आएगा। नहीं भैया यही ठीक है। भैया कितना बढ़िया चला रहे, स्लोमो में वीडियो लेते हैं भैया। व्हाट्सएप दे देना, भेज दूंगा बढ़िया आपका वीडियो। अरे ब्लॉग बना नहीं रही तो गलत बात है, उनको धोखा दे दी तो तो अभी शाम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अब ठंड लग रही है यहाँ पे पानी में। भैया बहुत ठंड लग रही है मुझे। यहाँ पे आग जलेगी, आपकी बोट जल जाएगी। सोच में जलानी है। दोपहर के टाइम में अच्छा लगता, नहीं थोड़ा ठंड कम लगता ना, गर्म तो अच्छा लगता। हाँ भैया सेटिंग करके देते हैं। अरे हो गया सेटिंग। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठंडा पे ध्यान नहीं दे। हाँ भैया मैं कब से बोल रहा था 50 रुपये एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। क्यों 50 रुपये भारी पड़ गए भैया? हमें 50 रुपये भारी पड़ गए, ठंड में ठंडा पड़ रहा, आना भी चिकन चल लेते। अभी तो बिल्कुल नाक वाक जाम हो रहा है। हाँ, योगा करो रामदेव बाबा वाला।
हाय बोल दो भैया को। सूप भी है। सूप के बिना खाना है। सूप के बिना कैसे खाओगे? चटनी के साथ दीजिए, आप पैसा दीजिए। लंच हमने इधर ही किया था, मतलब ब्रेड ऑमलेट और चाय तो 3 4 5 पी गए, कितने पी गए पता नहीं, बस तुरंत थोड़े थोड़े चाय पीते जा रहे थे और मोमोज वगैरह खाए। फिर यहाँ पे हम आ गए मॉल रोड में। यहाँ पे कैंडल्स बहुत सारे मिल रहे थे, लेकिन पता नहीं मुझे लेने का मन नहीं हो रहा। देख रहे हो ये फ्रूट के शेप में, आइसक्रीम के शेप में बहुत सारे कैंडल्स मिल रहे थे और मेरे पास घर में यहाँ पे भी बहुत सारे कैंडल्स, इसलिए मैंने यहाँ से कैंडल्स नहीं लिया। बट अभी मुझे अफसोस हो रहा है कि ले लेना चाहिए था यार, एक पीस कुछ तो रहता, मतलब कि हाँ वहाँ गए थे तो कुछ तो लेकर के आए हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया, पता नहीं क्यों नहीं लिया। 50 रुपीज़ के ही थे और 20 रुपीज़ में भी थे। मैं आपको दिखाती हूँ आगे, देखोगे आप 20 रुपीज़ वाले कैंडल। ये सारे कैंडल्स जो एप्पल के शेप में हैं वो ओनली 20 रुपीज़ के थे। आई थिंक 1 या 2 मुझे उठा लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने नहीं लिए, क्या कर सकते हैं, अब नहीं लिए तो नहीं लिए। सो गाइस ये है मॉल रोड और यहाँ पे हम घूम लिए, कुछ भी लेना नहीं था, सारी जो भी लेना था ले चुके हैं और बस अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हे गाइस, तो हम आ गए थे 7 बजे वापस और अभी 8 बज रहे हैं, तो अभी हम अपना डिनर करने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हो इधर किचन है किचन है, डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा है, सब कुछ है यहाँ पे। तो फैमिली के लिए, और हमारा और भी एक एक्स्ट्रा रूम है, पर हमारे साथ कोई है नहीं तो फिर कोई रह नहीं सकता है। तो फैमिली आउटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। पूरी फैमिली आओ, मस्त रहो, बनाओ, खाओ, किचन विचन सब कुछ है। नहीं यहाँ पे वो घर ऐसा है, चिमनी भी लगा हुआ है, जिसके लिए हम उसका घर है। अच्छा ऐसा खाना बनाने का नहीं है, बट अच्छा है, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, सब कुछ है। केयर टेकर रहता है ना वो खाना बनाने के लिए। दोनों रूम में डाइनिंग टेबल है, दोनों रूम में सोफ़ा है। ठंड लग रही है, रूम में हमने हीटर लगाया हुआ था तो रूम पूरा गर्म हो गया था, अभी बाहर आए तो ठंड लग रही है। चलो दिखाते हैं आपको मैं क्या क्या खाना में। अरे इसी में से उसको ड्राइवर को भी दे देते ना। ड्राइवर अभी भी है तो कहाँ जाएगा, तो सोएगा कहाँ? पता ही नहीं। तो ये है मिक्स वेज फ्राई एंड इधर है, खोलो, आलू टमाटर की सब्जी जो कि हमने बोला है बनाने के लिए। अभी रोटी आ रही है, फिर हम खाएंगे गर्मा गर्म डिनर। सो गाइस ये था मेरा 2020 का लास्ट ब्लॉग और नेक्स्ट ईयर मैं फिर से ब्लॉगिंग करूँगी ऑफ कोर्स। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बाय।